नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अकाउंटिंग कोच लेके आ गया हूँ नया वीडियो चैप्टर नंबर 5 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बहुत ही अच्छे से करेंगे और साथ मिलके करेंगे। देखते हैं हमें क्या क्या कवर करना है इस चैप्टर में। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन। भैया रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या? रिडम्पशन मतलब क्या होता है यार? पैसे लौटाना। और क्या सोर्स ऑफ भाई किसी को अगर पैसे देने हैं तो फिर पैसे लाओगे तो सही, या फिर अपनी जेब में पैसे तो रखोगे तभी तो किसी को दोगे। तो फिर पैसे रखेंगे कैसे अपनी जेब में? रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू। भैया नए शेयर्स इशू कर दो, नए डिवेंचर मंगवा लो, उससे पैसे ले लो और इस बंदे को, पुराने बंदे को दे दो। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, भाई कंपनी में कैपिटल पड़ा हुआ है, पूंजी पड़ी हुई, उससे दे देना, लौटा देना। तीसरा क्या? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा जी, प्रॉफिट कमा कमा के हमने कुछ पैसा बचा रखा है, उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। उस गुल्लक बना रखा है एक तरीके से, उस गुल्लक का नाम है सिंकिंग फंड मेथड। उसमें हमने अपने पहले से ही पैसे जमा करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें पता है 5 साल बाद रिडम्पशन करना है डिबेंचर का, डिबेंचर को पैसे लौटाने हैं। तो आज से गुल्लक में डालने लग गए और फिर जब 5 साल बाद आएगा उस गुल्लक को फोड़ेंगे और दे देंगे उसको। तो यही गुल्लक वाला मेथड क्या है? सिंकिंग फंड मेथड। और है रिडम्पशन बाई कन्वर्जन। अच्छा जी, ऐसा है, वो बंदे जैसे पैसे मांगने आएंगे बोलेंगे ऐसा है भाई, देख पैसे मत ले, ऐसा करते तेरे डिबेंचर को कन्वर्ट कर देते और तुझे शेयर्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिडम्पशन के तरीके थे। अच्छा जी, रिडम्पशन और डिबेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ये क्या तरीका है कि भैया ऐसा है, देखो रिडम्पशन तो करना है डिबेंचर का, लेकिन ओपन मार्केट में परचेज करके। तो हम ओपन मार्केट का परचेज का कॉन्सेप्ट क्या वो भी कवर करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। भैया डिबेंचर इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट रहेगा और डिबेंचर का कैसे रहेंगे, इंटरेस्ट का कैसे डिडक्शन रहेगा। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि इंटरेस्ट जो है ना, कोई एक्सपेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम कर लेते हैं, और इंटरेस्ट जब क्लेम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स बच जाता है। अगर मान लो कि भाई 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको, और 30% अगर टैक्स है कंपनी का, तो 30 रुपये तो देने ही देने हैं। लेकिन आपको पता है कि मुझे तो 20 रुपये का इंटरेस्ट देना है, तो 20 रुपये का खर्चा क्लेम कर लोगे तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 80। और 80 पे फिर आपको 30% देना है। तो आपके इंटरेस्ट की वजह से ऐसा नहीं है 20 रुपये पूरा का पूरा नुकसान नहीं हुआ इंटरेस्ट, उस पर आपने जो टैक्स का सेविंग कर लिया ना, देखो पहले 30 देना था और अब 24 ही देना है, तो ये जो 6 रुपये का सेविंग कर लिया, तो एटलीस्ट हम तो ये बोलेंगे ना कि ये 20 का खर्चा नहीं है, ये कितने का खर्चा है? नेट 14 का। तो यही है। तो टैक्स सेविंग पार्ट को भी हम कैसे कंसिडर करेंगे वो देख लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कंपनीज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें कंपनीज से रिलेटेड होती है, सारी कंपनीज से रिलेटेड है, तो कंपनीज एक्ट 2013 तो हमेशा ही आएगी, है ना। तो सेक्शन 71(8) कहता है कि भैया कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है, डिबेंचर को रिडीम कर सकती है, लेकिन जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन इशू के टाइम में डाला था उसी के हिसाब से। ठीक है जी। मेथड कौन कौन से हैं डिबेंचर के मेथड? रिडम्पशन के मेथड कौन कौन से हमने पहले ही देख लिया कि भैया कैश दे दो किसी बंदे को, इंस्टॉलमेंट में दे दो, या फिर अपने ही डिबेंचर को परचेज कर लो ओपन मार्केट से, और या फिर रिडम्पशन कर दो कन्वर्जन के थ्रू, उसको शेयर्स दे दो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर। डिबेंचर को लौटाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैसे तो चाहिए होंगे, लोगों को पैसे देने हैं हमें। तो कैसे करेंगे? तो भैया सबसे पहले या तो अपना हम एक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर देंगे, एक नया शेयर्स इशू कर देंगे, जो पैसा आएगा उससे हम डिबेंचर को चुका देंगे, आउट ऑफ कैपिटल पूंजी से दे देंगे, या आउट ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचाया हुआ है उससे दे देंगे, जैसे कि वहाँ पे लिखा था सिंकिंग फंड मेथड, और बाय कन्वर्जन अदर सिक्योरिटी, और या फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके चीज समझ में आ गई बात। चलो जी, अब आगे चलते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज। भैया फ्रेश इशू कर दो, डिवेंचर को लौटा देना, फ्रेश इशू से जो पैसा आया है उससे लोन कैपिटल लौटाना पड़ेगा, और ये रिडम्पशन का पहला तरीका है। चलो जी, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, जो डिवेंचर कैपिटल रिजर्व में आपने पैसे डाल रखे हैं, या डिविडेंड बांटना था, और भी अदर जो पैसे बचे हुए हैं आपके, उससे आप चुका दो। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अपने कुछ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से आप उसको लौटा देना। तो ये तरीका है प्रॉफिट से ख़त्म करने का। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने के लिए किसने बोला? भैया कंपनीज एक्ट ने बोला कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना लेना, ताकि आगे चल के उस रिजर्व को यूज़ कर लेना अपनी पेमेंट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या है? फॉर क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन। भैया देखो, ऐसा है कि सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस कहाँ निकलता है? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफ़र कर दो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट को कर दिया डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट को आप कम कर रहे हो, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में एक नया रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। ये बेसिकली क्रेडिट ही तो, इनकम ही तो है, प्रॉफिट ही तो है, इसीलिए ये देखो क्रेडिट हो रहा है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट।
और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो कि ऐसा आपने सोचा यार ठीक है रिजर्व में तो पैसा रख लिया लेकिन पैसा रखा तो बढ़ नहीं रहा, ऐसा करते हैं उस रिडम्पशन रिजर्व का जो पैसा है ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें तो 5 साल बाद चाहिए पैसा, कोई बात नहीं जी, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो, उसमें वो पैसा डाल दो और यहाँ से बैंक्स के थ्रू ये पैसा चला जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर मेकिंग मनी आउट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर की रिडम्पशन करनी है तो एंट्री क्या होती है, पहले आप डिबेंचर को क्रेडिट कर रहे थे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले आपने इसको डेटर क्रिएट किया था क्योंकि डिबेंचर होल्डर को आपने ये जो डिबेंचर है ये डेबिट, ये आपने इसको लाइबिलिटी क्रिएट की थी जब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर आया था, तो अब डिबेंचर को ख़त्म कर रहे हो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। और अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम है, डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो दो नुकसान है, एक तो मतलब डिबेंचर तो खत्म हो ही रहा है लेकिन ये जो प्रीमियम पे दे रहे हो ना कि इसको देना है 110 रुपये और डिबेंचर के 100 रुपये हैं और 10 रुपये प्रीमियम है, तो ये जो 10 रुपये प्रीमियम है वो लॉस है, तो यहाँ से आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर सकते हो। डिस्काउंट पे कर रहे हो तो फ़ायदे वाली बात होगी, भैया डिबेंचर तो मेरी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, उसको ख़त्म हो गई मेरी लाइबिलिटी 100 से, देना है मुझे डिबेंचर को 90, तो ये जो 10 रुपये कम देना है ये जो हो गया ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। ओके सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा शिबू की आवाज़ है ये। फॉर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, आपने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था डिपॉजिट किया हुआ था उससे अगर रियलाइजेशन हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इन्वेस्टमेंट को आप ख़त्म कर दोगे और अगर कुछ इंटरेस्ट मिल गया है तो वो इंटरेस्ट इनकम में चला जाएगा। और पेमेंट करते टाइम डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दो, और अगर DRR से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो तो DRR को ख़त्म कर दो और जनरल रिजर्व को क्रिएट करके इसको क्रिएट कर देना होगा। तो इलस्ट्रेशन 1 है, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन, आप अच्छे से इसको समझना करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सिंकिंग फंड और डिवेंचर रिडम्पशन फंड फॉर डिवेंचर। मैंने यही बताया ना कि सिंकिंग फंड एक कमाए हुए पैसे से धीरे धीरे या तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल दिया या सिंकिंग फंड में डाल दिया, पैसे निकाले गुल्लक में डालते चले गए, तो बस यही तरीका है कि सेट असाइड अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कुछ पैसे को सेट असाइड कर दिया, निकाल के रख दिया कि मान लो भाई आप पैसे कमा रहे हो, हर महीने आपकी सैलरी है, लेकिन आपको मान लेते हैं कि भाई हर साल दुर्गा पूजा के लिए या सरस्वती पूजा के लिए आपको चंदा देना है और आपने फिक्स कर लिया मुझे तो 11,000 रुपये चंदा देना ही देना है, तो भैया हर साल मतलब हर साल अगर आपको देना है तो महीने से ही शुरुआत कर दो ना, हर महीने आप 1500 या 1100 1200 रुपये करके सेट असाइड कर दो उस फिक्स अमाउंट को, और सिंकिंग फंड की जगह उसका नाम क्या हो जाएगा, माता रानी के लिए फंड है ये। तो यहाँ से ये आप बना सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है ये, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अब कई तरीका ये भी हो सकता है कि नहीं सर ठीक है वो तो ठीक है हमने वो पैसा साइड असाइड कर दिया लेकिन उसी पैसों को हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी भाई इनकम हो गया, उस माता रानी के फंड में वो इंटरेस्ट का पार्ट हो वो भी ऐड कर दो उसी में, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नाउ प्रोसीजर क्या है यार, वही है प्रोसीजर कि भाई कमाए हुए पैसे से सेट असाइड कर दो, एनुअली निकाल दो, साल के अंत में जो भी रिविजल प्रॉफिट है डिवेंचर रिडम्पशन फंड और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दो, फिर उसी से इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर ये सब उसी से जो इंटरेस्ट है वो भी डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड में डाल दो, भाई माता रानी के पैसे हैं, माता रानी नहीं पैसे कि उन्हीं के फंड से कुछ और ही पैसा बढ़ गया तो वो उसी गुल्लक में चला जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अब इसकी एंट्री पे फोकस करते हैं। एंट्री फॉर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल आपने क्या किया भैया, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट से डेबिट कर दिया। मान लो आपके पास था 20,000, ठीक है, तो आपने 1500 से कम कर दिया, ओके जी, और यही 1500 आपने कहाँ डाल दिया, सिंकिंग फंड में। आपका प्रॉफिट तो 20,000 से 20,000 माइनस 1500 हो जाएगा, 18,500 पे आ गया, और सिंकिंग फंड में 1500 चला गया, P&L कम हो गया, ओके जी। अब अगर इसी से हम इन्वेस्टमेंट कर देते, अब इस 1500 को जो आपने वहाँ पे सिंकिंग फंड में डाला था अब उसी 1500 को आप खत्म कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, और कहाँ जा रहा है, बैंक से वापस चला गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अब चला गया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट। अब अगर उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, और जब इंटरेस्ट मिल ही गया है तो फिर इस इंटरेस्ट को भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दें, उस गुल्लक में। तो भैया इंटरेस्ट
को आपने क्रेडिट कर दिया तो इसको डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड और DRF अकाउंट और टू सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड पहले से 1500 था और मान लेते 100 रुपये का इंटरेस्ट और मिल गया तो आपका सिंकिंग फंड बढ़ के चला कितना हो जाएगा 1600। फिर आपने बोला कि भैया ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ये तो आपने इंटरेस्ट डाल दिया इसमें। फिर दूसरे साल चलते हैं, सरप्लस टू सरप्लस फंड, वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी और सरप्लस टू बैंक, ये सारा बार बार रिपीट होता रहेगा। जब लास्ट ईयर में रिडम्पशन की बात आएगी तो बैंक हम सारी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, बेच देंगे। और इन्वेस्टमेंट को जब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड वो भी आ जाएगा, इंटरेस्ट को फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे और सरप्लस जो भी बचा रहेगा उसको हम सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर उस सिंकिंग फंड का इस्तेमाल, सिंकिंग फंड को हमने बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इनके सब प्रॉफिट होता है तो सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और लॉस होता है तो सिंकिंग फंड कम हो जाएगा आपका, सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात आती है जी डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है फॉर मेकिंग द अमाउंट ड्यू टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल एट पार है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम यहाँ पे डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है। डिबेंचर होल्डर को देने हैं 110 रुपये जबकि डिबेंचर थे 100 रुपये के, तो 10 रुपये की लायबिलिटी ज़्यादा देने पड़ रही है तो प्रीमियम टू रिडम्पशन कर दो। फॉर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, अगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दोगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है। नाउ फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन भैया तो उसके लिए भी बना लो ना, फिर सिंकिंग फंड से ही वापस जाएगा ना वो पैसा, तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी सिंकिंग फंड से रिकवर कर लो, सिंकिंग फंड को कम कर दो और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को खत्म कर दो। फॉर ट्रांसफर सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, अब काम खत्म हो गया है, सिंकिंग फंड की जरूरत नहीं है। फिर उस गुल्लक में जो भी कुछ बच्चे के पैसे हैं वो जिस बंदे ने गुल्लक बनाया है वो बंदा लेके भाग जाएगा, तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, क्योंकि अब तो टारगेट पूरा हो गया। अब ये इलस्ट्रेशन 2 है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस आप सही से समझते चले जाओ और उसकी एंट्रीज कैसे पास करनी है वो एंट्रीज देख लो। अगर इस एंट्रीज में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मैं उस एंट्रीज को क्वेरी कंफर्म कर दूंगा या क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जर्नल एंट्री का पूरा खेल है। आप जैसे जैसे जर्नल एंट्री करते चले जाओगे ना उसी, अब ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड है, बेसिकली सिंकिंग फंड अकाउंट है। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है भैया, पहले साल में आपने इसमें पैसा डाला 25,521, तो क्रेडिट कर दोगे उस फंड को तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, फिर यही फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, फिर आपने कुछ नया पैसा डाल दिया, हर महीने डालते चले जाओगे, फिर ये सारा का सारा पैसा बच गया कितना 52,357, फिर यही 52,357 यहाँ पे ओपनिंग आ जाए, फिर से इंटरेस्ट कमा लिया उस फंड ने, फिर से अगले महीने की इनकम उसमें ऐड हो गया अगले साल की, फिर बच गया 80,000 बन गया, फिर यही 80 यहाँ आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट, फिर सरप्लस, ऐसे ऐसे करके देखो 25,000 से आपने इस फंड की शुरुआत की थी और आज आप देखो आपके गुल्लक में कितना है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, सरप्लस भी मिलेगा, और यहाँ पे आप देख लो कि मुझे डिवेंचर पे लॉस हो रहा है तो वो भी रिकवर कर लो, जनरल रिजर्व में मुझे कितना ट्रांसफ़र करना है वो भी रिजर्व कर लो, ख़त्म करो। अब इन्वेस्टमेंट की कहानी, आपने मान लो उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे आ गया, फिर उस इन्वेस्टमेंट में फिर बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, फिर बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और रिडम्पशन फंड में जितना आपने चुका दिया वो ख़त्म कर दो। कन्वर्जन, अब रिडम्पशन और डिबेंचर बाय कन्वर्जन, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट कैसे करें, डिबेंचर की लायबिलिटी को आपने डेबिट कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिस्काउंट जो हुआ था उसको भी ख़त्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म कर दिया, और इक्विटी शेयर कैपिटल, नया कैपिटल उसको आपने दे दिया है। ठीक है, आपने क्या दे दिया उसको, नया कैपिटल। तो डिबेंचर प्रीमियम रिडम्पशन और डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर, क्योंकि ये प्रीमियम पे है, प्रीमियम रिपेबल था हमारे रिडम्पशन पे, और डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और आपने उसको शेयर्स दे दिए। आप ये एग्जाम्पल कर लेना। अब यहाँ पे क्या, रिडम्पशन और डिबेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट, भैया आपको अपने ही डिबेंचर खत्म करने, अपनी ही लायबिलिटी खत्म करनी है, आप ओपन मार्केट में जाते हो और बोलते हो भैया ऐसा है, देख मुझे मेरे ही डिबेंचर दे दे, मैं तुझे पैसे लौटा रहा हूँ, तो परचेज और डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिल, जैसे आपने पैसे दिए उससे आपको डिबेंचर दिया, कैंसिल कर दो, खत्म करो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, परचेज और डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट, भाई अपने ही डिबेंचर को अपने पास रखूंगा, जो लोगों को इंटरेस्ट देता मैं अपने आप को इंटरेस्ट दूंगा, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगा। तो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए आप लोगों के पास गए, भैया तेरे पास मेरा डिबेंचर है ना, चल वापस कर, मुझे लौटा दे, मैं अपना कर्जा और लेके नहीं चल सकता, तो ठीक है वो आपको दे देगा, तो आप
फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड, आपने जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में जो पैसा जमा किया था उसको आप बेच दो उस इन्वेस्टमेंट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, वहां से पैसा आ गया आपके पास, और जब पैसा आ गया तो जाके अपनी ही डिवेंचर खरीद लो। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सेल ऑफ सिंकिंग फंड का तो वो भी ट्रांसफर कर दो सेल सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड, और लॉस हो रहा है तो सिंकिंग फंड कम हो जाएगा और टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर सारा इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद सिंकिंग फंड में पैसा आ गया, आपके गुल्लक में पैसा आ गया, फिर उस पैसे से इस्तेमाल कर लो, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो अगर आप नॉमिनल वैल्यू पे परचेज कर रहे हो, या फिर उसको प्रॉफिट भी दे रहे हो, मतलब परचेज एट लेस देन नॉमिनल। भाई 100 रुपये का डिवेंचर आप खरीद रहे हो सिर्फ 90 में, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, तो डिवेंचर खत्म कर दो, बैंक आपके जेब से 90 रुपये चले गए, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको 110 लौटाना पड़ रहा है तो डिवेंचर तो 100 का ही आया और 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा भी देना पड़ा, मेरी जेब से 110 चला गया, तो 10 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन कैंसिलेशन डेबिट कर दो। भैया प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ रिडम्पशन डिवेंचर है वो भी प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर कर दो सिंकिंग फंड में, और सिंकिंग फंड से चला जाएगा ये कैपिटल रिजर्व में। लॉस हो रहा है तो सिंकिंग फंड आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को क्रेडिट कर दो और सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व में चला जाएगा। बहुत ही बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं, आप इसको प्लीज़ करिएगा। मुझे नहीं लगता कोई किसी तरीके की परेशानी होने वाली है, बस 1 से 2 बार इन वीडियोस लेक्चर को आप सुन लेना और ट्राई कर लेना अपने एंड पे इन सारे क्वेश्चंस को। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट, भैया अपने ही डिवेंचर खरीद रहे हो एज एन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब अपने ही डिवेंचर खरीदने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि उस गुल्लक के पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट को बेचो। तो फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो पैसा आ गया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड विद प्रॉफिट और कॉस्ट, अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो। फिर अगर यहाँ पे लॉस हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। फॉर परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, अपने ही डिवेंचर को आप खरीदने की बारी हो रही तो ओन डिवेंचर टू बैंक, ठीक है ना। और इफ इंटरेस्ट पेड टू आउटसाइडर डिवेंचर होल्डर एंड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू ऑन डिवेंचर, अब वो इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर दो। और अगर कैंसिलेशन हो रही है तो अगर कैंसिलेशन के टाइम में अगर प्रॉफिट हो रहा है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। और अगर लॉस हो रहा है तो यार ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए आप क्रेडिट देख रहे हो, और लॉस होता है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, भैया अगर बच गया है कोई रिडम्पशन फंड में तो ट्रांसफर कर दो ना, डिवेंचर रिडम्पशन फंड से सिंकिंग फंड से ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब देख लेते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन फंड फर्स्ट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड देन डिवेंचर रिडम्पशन टू जनरल। पहले तो भैया डिवेंचर रिडम्पशन फंड से ट्रांसफर कर दो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में, और फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड से या तो डायरेक्टली एंट्री कर दो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। आप ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर दोस्तों फिनिश कर दिया है, रिडम्पशन डिवेंचर। आप सारे के सारे जो इसमें इलस्ट्रेशन दिए गए बस इतना ही कर लोगे तो सफिशिएंट है, आप इसी से पूरा पेपर कवर कर सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अब आपका जो शुरू होगा वो है यूनिट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।